तो नमस्ते जी, ये है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और इस वक्त हम लोग ट्रेन में हैं, इंदौर से कोटा जा रहे हैं और हमारे साथ में हमें एक बहुत ही अद्भुत इंसान मिले हैं। सर है तो ज़रा सर से हम सर का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तो सर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ज़िंदगी के प्रति, वो ज़रा सर से हम सवाल पूछेंगे। मनोज मारू, राजस्थान कोटा के पास 12 एक छोटा सा टाउन है जहाँ से रहते हैं हम। तो सर आपका इतना वाइड एक्सपीरियंस है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, जी आपके मल्टीपल बिजनेस हैं आपके, जी। और आपने बिजनेस करना शुरू किया था किस साल में? मैंने 84 में। 84 से बिजनेस करना शुरू किया था जी। आपने। तो सर क्या आप सलाह देंगे, सजेशन देंगे उस लड़के या लड़की को जो आज की तारीख में बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा है? बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हैं अधिकतर। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी एक चीज़ के लिए मैं नई पीढ़ी को इसमें वो कहना चाहूँगा। नई पीढ़ी में जो भी आदमी बिजनेस में आना चाह रहा है ना, उनकी सोच क्या होगी, डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचना। हाँ। मेरा सोचना ऐसा है, सीढ़ी दर सीढ़ी जो आदमी चढ़ेगा वो हमेशा जीत में रहेगा। अगर थोड़ा सा भी बच्चे अगर पेशेंस बना के रखें जी। तो ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। जैसे अभी कई सारे बच्चे जो मेरे संपर्क में रहते हैं वो एकदम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, हम यूँ बन जाएं, हम यूँ बन जाएं। सही बात है। तो मेरा तो सोचना इस मामले में एकदम डिफरेंट है कि ज़िंदगी की जितने भी अनुभव लेने हों, अभी इनकी शैशवावस्था शुरू हुई है बच्चों की, तो इनको जितनी मेहनत करनी है अभी इस चीज़ पे फोकस रखें कि अपन क्या नया कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, अभी सीखने पे फोकस रखें। और आज से 10 साल एक प्लान बनाएं कि 10 साल बाद मैं ये काम करूँगा और इसमें इतना सक्सेस होऊंगा। ये तय होना चाहिए आज ही कि अपन जो मोटिव लेके चल रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ भी करूं, मैं इतने % ग्रोथ दे सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस लेवल उसमें अगर बच्चे में आ गया तो वो जिंदगी भर सक्सेस देगा। तो सर अभी मैं देख रहा हूँ आपको, जितना मेरा आपका डिस्कशन हुआ, लगभग आप रिटायर्ड लाइफ ही जी रहे हैं अभी आप, ऐसा कह सकता हूँ मैं, मतलब बिजनेस सेट है रिटायर्ड अभी? लाइफ तो नहीं साहब, हम तो अब यूँ मान लो शैशवावस्था वापिस शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं जी। जो सुकून भरी लाइफ हो, हाँ। लेकिन एक लाइफ जीने का एक अलग मजा होना चाहिए। हाँ, जैसे आपका मेरा डिस्कशन हुआ अभी कि अब आप वीकेंड्स जो अपने दोस्तों के साथ में गुजारते हैं, जी। फार्म हाउस पर जाते हैं, वहाँ हाँ। खेती हो रही है, हाँ। ऑर्गेनिक खाना सब खा रहे हैं ऑर्गेनिक आप। खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म है, तो सारी साग सब्जी सब ऑर्गेनिक होती है। बनाना भी हम खुद दोस्तों को पड़ता है। हाँ। कई सारी सब्जियां हमारे मित्र लोग बनाते हैं। जी। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं चाय बनाता हूँ सिर्फ। चाय बनाने का काम मेरा है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी काम सब मित्र बांट के सब लोग करते मिलके हैं करते हैं, सब लोग। आराम से सुकून से। और 4-5 किलोमीटर उसका रनवे है हमारे हाँ, खेत का, खेत का। तो 5 किलोमीटर का एक चक्कर कंपलसरी कर ही लेते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपको मौका मिले जिंदगी में वापस पीछे जाने का, तो आप क्या बदलना चाहोगे? क्या बदलना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी के बच्चों को सुधारना चाहूँगा। अच्छा, ये जो क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? बदलाव तो सब देखो, वापस अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा तो ही बदलाव है। अपन जब तक अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाएंगे ना, बच्चे क्या हो रहा है कि ये जो नए सेगमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं और मेरी बीवी, हाँ। इस सेगमेंट को तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ। माँ बाप जो हैं, अपने जो पुरानी धरोहर है, हाँ। अपने बुजुर्ग हैं, हाँ। इनसे अपने को देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। और मैं तो यही चाहूँगा कि इनको वापस बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हों और उनसे कुछ सीखे। आज बुजुर्ग कोई चीज़ बच्चे को कहते हैं ना, उनको बुरी लगती है। हाँ। बच्चों को बुरी लगती है। हाँ। लेकिन मैं अब जिंदगी के उस पड़ाव में हूँ, तो मैं तो इन चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसा भी तो सकता है कि समय बदल गया है शायद, जो आजकल के जो बच्चे हैं, सवाल है मेरा, ऐसा भी हो सकता है कि समय बदल गया है, तो जो आजकल के बच्चे हैं वो आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की दुनिया देख रहे हैं। माँ बाप जो हैं, माँ बाप तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन शायद हो सकता है कि माँ बाप जो है आज की नई जो बातें हैं उनसे अपडेट नहीं है, तो इसीलिए तालमेल बैठ नहीं पाता आजकल के बच्चों का और माँ बाप का। नहीं तो बच्चे अगर चाहें तो अपने माँ बाप को अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे भी मम्मी पापा हैं, हाँ। हम भी देखते हैं, सब मोबाइल सब चीज़ मेंटेन करते हैं। हाँ। हमने उनको वैसा अपडेट कर दिया ना, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। आप
1984 से जी आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था, तब से अभी तक आप काम कर रहे हैं। जी। वापस एक बार आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले, आप 1984 में, 1982 में वापस से पहुंच जाएं, तो कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप अपने जीवन में, खुद के जीवन में बदलना चाहेंगे? मैं तो बच्चों को यही राय दूंगा कि आने वाले टाइम में दिखावे की तरफ न जाकर ऑर्गेनिक साइड में जाएं। एक जो जिंदगी है ना, जीने के लिए देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ अभी जैसे जो सब नया जो फूड आ रहा है, ये फूड कल्चर मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ इसका भविष्य 5 साल है। 5 साल बाद अपने को आना वही है जहाँ हम कह रहे हैं आपसे। इससे इतना ऊब चुका होगा आदमी कि इन चीज़ों से इतनी नफरत सी हो जाएगी उसको, क्योंकि अभी बच्चों को पता ही नहीं है कि अपन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स खा रहे हैं। जिन चीज़ों को आप खा रहे हो ना, ये पर ये आपके सरकार जो है, सरकार तो इन चीजों को बैन नहीं करी ना। भैया सब चीज़ों में इनमें क्या होता है कि सभी नीचे से लेकर ऊपर तक, सब मंत्री से लेकर सब अधिकारी से लेकर सब इनसे मिले हुए हैं। हाँ आज मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट अभी जरा जैसे हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का उदाहरण दूं, हाँ। जैसे तेल है, तेल में भी गवर्नमेंट ने 35% मिक्सिंग की परमिशन दे रखी है। ओके, क्या मिक्सिंग करने की परमिशन है? कुछ भी मिक्सिंग करने की परमिशन, जैसे पाम ऑयल जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बैन है, लेकिन हमारे राजस्थान में 30% मिक्सिंग की परमिशन है। अच्छा, अब पाम एक देखा जाए तो जहर है, बिल्कुल जहर है। अब इसको लाखों आदमी खा रहे हैं। इन चीज़ों पे एक जो नई जो जनरेशन आ रही है ना, इनको इन चीज़ों पे स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस होना पड़ेगा। ये इस चीज़ को जाने कि किस चीज़ से अपना स्वास्थ्य सही रहेगा और मैं किस आदमी को इससे कोऑपरेट कर सकता हूँ, मैं इसको कहाँ पर ले जा सकता हूँ। गवर्नमेंट अगर आपकी बात नहीं मान रही तो इसका विरोध करना चाहिए, इसके लिए एक वो बनना चाहिए। तो आजकल का युवक तो विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया पे करता है विरोध, सड़क पर तो निकल नहीं पाता है। सोशल मीडिया पे विरोध करना ठीक है, खैर आपका अच्छा है, प्रश्न अच्छा है आपका। सोशल मीडिया भी एक विरोध का बहुत अच्छा जरिया है। हाँ। पर जो चीज़ आप खा रहे हैं ना, सबसे पहले अपने को इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी नियम बना दिए, जैसे मैं बताऊँ आपको फूड के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई गई है, लेकिन मिलाई गई है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स एक ऐसे हैं, जैसे A1 का मतलब उसमें है नॉन वेज मिला हुआ है। ठीक है। A2, A3, A4, A5, इस कई तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं गवर्नमेंट के। नॉन एड्रिक मिला हुआ है, कौन क्या मिला हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं है। आप सीधा उसमें ये लिखें ये वेजिटेबल है या नहीं है, साफ साफ लिख दे, स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में। आप सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं ना, हाँ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे इसमें आप इसमें लिखें ये शुद्ध शाकाहारी है, ये शुद्ध मांसाहारी है, या इसमें अंडा मिक्स है। इस तरीके से लिखना चाहिए। देश की 12% शाकाहारी जो पॉपुलेशन है उसको आपने मांसाहारी बनवा दिया, जैसे कि जाने अनजाने। जैसे कि बाबा रामदेव के टूथपेस्ट में, सभी में है, बाबा रामदेव के टूथपेस्ट में नहीं, सभी में, हाँ सभी टूथपेस्टों में वर्क मिलाया जाता है, ठीक है। वो डायरेक्ट वही है। तो मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, लेकिन आपका इतने सालों का अनुभव जी और इतना सारा काम किया आपने इस जीवन में, तो एक तो पहले मैं इस सवाल से पहले आपसे एक सवाल एक किस्सा सुना दीजिए मुझे। आप बोला सब लोगों को, मेरी ऑडियंस सुनेगी किस्सा। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि बड़े अच्छे से इस्टेब्लिश था, जी अभी भी इस्टेब्लिश आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेकिन उसके बावजूद आप शायद ईयर 1992 या 99 में जी आपकी इच्छा हुई सीखने की मार्केटिंग, जी। तो आपने वो क्या करा था, जरा एक बार किस्सा सुना दीजिए ना। इफ्को मार्केटिंग ऐप के नाम से एक कंपनी हुआ करती थी इंदौर के अंदर। जी तो मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, एमटी क्लॉथ मार्केट में मेरा ऑफिस था। जी। तो वहाँ बैठे बैठे ऐसी इच्छा हुई कि अपने को कुछ नया सीखना चाहिए। हाँ तो मैं मार्केटिंग कंपनी वालों को जैसे बुलाया, तो कंपनी का जो अधिकारी आया हाँ तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा भैया मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखना है, हाँ तो आप मार्केटिंग के बारे में हमें क्या सिखा सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपको गंजे को कंगा बेचना सिखा सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा मुझे यही चीज़ सीखनी है। हाँ तो मैंने जब उनकी कंपनी ज्वाइन करी, 1 महीने 1.25 महीने तक मैंने जब उस कंपनी के डोर टू डोर मार्केटिंग करी, और आज मैं जिस कंडीशन में था पहले भी और अभी भी उस कंडीशन में हूँ हाँ कि मुझे चाहूँ तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मन में एक वो था कि अपन कुछ ऐसा नया करें। हाँ
जो जिसका एक्सपीरियंस अपन बाद में नहीं कर सकते, सही अपन बात। चाहते थे इसको अपन आज ही कर लें। हाँ तो मैंने वो एक्सपीरियंस करा, मुझे डोर टू डोर मार्केटिंग करवाई उन्होंने मेरे से, तो मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके बाद जब मैंने राजस्थान 99 में जब मैं राजस्थान आया, जी। तो राजस्थान आए तो कई सारे जैसे बड़े ग्रुप से, फॉर्चून ग्रुप से, हिपोलिन ग्रुप से, फेना ग्रुप से, तो इन कंपनियों के काम से जब मैंने लिए, जी। कपड़ा लाइन से एकदम जस्ट किराना लाइन में आना और फिर किराना लाइन को भी डेवलप करना, जी। और आज इस कंडीशन में कि अपने खुद के ब्रांड्स, जैसे मेरा सरस गोल्ड के नाम से खुद का घी आता है, क्या बात है। और अभी हम एक और नया अर्थवैदिक के नाम से एक नया घी लाने वाले हैं। अच्छा। और मेरी एक बेटियां है, उसकी शादी हो गई और उसका पोता है, यानी आपका पोता है? नाती है मेरा। अच्छा, आपका नाती है, हाँ। मेरा नाती है, उसका नाम है अर्थ, तो उसके नाम से मैंने अभी अर्थवैदिक के नाम से नहाने के साबुन फर्स्ट ग्रेड वाले अरे वाह। 76 TFM हाँ। अच्छी ग्रेड वाले साबुन हमने लॉन्च किए हैं और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। क्या बात है, बहुत कपड़े धोने वाले साबुन भी अभी राजस्थान में हम सबसे कम रेट में हम ही उपलब्ध करा रहे हैं। बढ़िया। तो कोई ऐसी सलाह दे दीजिए जी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी देखेगा इस वीडियो को, जी। आपके जीवन के पूरा जो सारा इतना सारा एक्सपीरियंस है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात, एक सलाह निकलती होगी आपके दिल से, जो आप लोगों को देना चाहते होंगे कहीं ना कहीं, तो सलाह दे दीजिए जरा ऑडियंस जो को। भी काम करें ईमानदारी से करें, सत्य का साथ नहीं छोड़ें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी आदमी से अगर आपने 100 रुपये उधार लिया है तो उसका उधार अपने को चुकाना है। क्या बात है। वो आपने अगर आज नहीं दिया तो हो सकता है अगले जन्म में आपको देना पड़ेगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर।